पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट अजय मिश्रा। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, आज भी खबरें हैं हमारे पास और खबरों का पिटारा खोलने से पहले हम आपको बताते चले कि बिहार के लिए कल बहुत बड़ा दिन था। बिहार विकसित हो, बिहार में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कल यानी 26 अगस्त से की गई। डिटेल में बातचीत करेंगे, सर बताएंगे विस्तार से। कल नीतीश कैबिनेट से नई औद्योगिक नीति जो है वो पारित की गई। नीतीश मिश्रा जो उद्योग विभाग के मंत्री हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे औद्योगिक मामले में कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब बिहार को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि नीतीश मिश्रा ने बहुत मेहनत करके जो है इस नीति का निर्माण किया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी भूमिका काफी अहम है। डिटेल्स सर से जानेंगे। सर, जो कल नई नीति बनाई गई है, कैबिनेट से पास कराई गई है, उसको लेकर खूब चर्चा है। हालांकि हम लोग सुबह के कार्यक्रम में पॉलिटिकल अपडेट्स ही आपको देते हैं, क्योंकि ये बिहार के विकास से रिलेटेड ये खबर है और आपको जानना बहुत जरूरी है। इस वजह से इस खबर की डिटेल सर से जानेंगे। सर, क्या कुछ डिटेल्स? देखिए, 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में कहा था कि अब बिहार में जो है उद्योगों का विकास किया जाएगा, है ना। तो उसको अमली जामा जो है आज पहुंचा दिया, तो पहना दिया गया। उद्योगों के लिए नए सिरे से जो है जो विशेष प्रोत्साहन नीति की घोषणा की गई। इसके तहत मुफ्त में जमीन दी जाएगी, वित्तीय सहायता दी जाएगी, कर में छूट दी जाएगी, है ना। ये और क्या औद्योगिक प्रांगण बनाए जाएंगे, है ना। इस तरह की कई जो है क्राइटेरिया में बांट दिया गया है कि इतने का निवेश करिएगा तो इतना जमीन, इतना निवेश, इतने लोगों को रोजगार दीजिएगा, इतना जमीन। मतलब लैंड बैंक एक तरह का उद्योग विभाग ने बना लिया है। हाँ, बना लिया है, जिसके तहत मान ले 1000 एकड़, 1000 करोड़ जो भी निवेश करेंगे या उससे अधिक, उनको 25 एकड़ जमीन दी जाएगी मुफ्त में। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। मुफ्त में जमीन मिलेगी और उनको जो है वित्तीय सहायता मिलेगी, ऋण में सुविधा मिलेगी, छूट मिलेगी, है ना। और जो कर है जीएसटी, उसमें रियायत दी जाएगी। तो इन तमाम सुविधाओं को जो देने से बिहार में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा, रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा, है ना। तो ये सब जो सुविधाएं देने की आज उसको मंजूरी दे दी गई कैबिनेट की। इसका मतलब है कि अब उस पर अमल शुरू हो जाएगा, काम आगे बढ़ जाएगी। मतलब 100 करोड़ से अधिक का निवेश और 1000 लोगों को अगर रोजगार कोई कंपनी देती है तो उसको जमीन दी जाएगी। हाँ, और 500 जो है ऐसे श्रेणी में जो है, जो फॉर्चून 500 की श्रेणी में आते हैं, उनको भी 200 उनको भी जो है 10 एकड़ जमीन दी जाएगी, है ना। तो ये अब फॉर्चून बनाया गया क्या, जैसे गुजरात में है ना, गुजरात में जिस तरह का एक सिटी से औद्योगिक पार्क टाइप का, उसी तरह का फतुआ में बनाया जाएगा ये फॉर्चून सिटी। हाँ, वहां जो है उद्योग लगाने वालों को जमीन दी जाएगी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे क्या है कि औद्योगिक विकास होगा राज्य में, रोजगार का अवसर मिलेगा, प्रोत्साहन राशि मिलेगी, तभी लोग यहाँ उद्योग लगाने आएंगे। क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि एक भी उद्योग नहीं लगा, सड़क खाली बिछा दिया गया और इनको, यहाँ के लोगों को प्लान ही यहाँ के लोगों की मजबूरी है ना। जनसुराज के जो हैं संस्थापक प्रशांत किशोर गला चीर के फाड़ के कहते हैं कि पलायन जो है यहाँ के लोगों के लिए अभिशाप। यहाँ के लोग जो है दूसरे राज्य में जाते हैं, है ना, कमाते हैं, खाते हैं। हमको इसको रोकना है, तो वो तो घोषणा कर रहे हैं,
वादा कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने जी ने उसको अमल में करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए पलायन रुका है, ऐसा नहीं कि पलायन रुका नहीं है, मजदूरों का पलायन कुछ मात्रा में रुका जरूर है। देखिए पलायन होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि जो यहाँ की सरकारें थी, औद्योगिक निवेश तो यहाँ हुआ नहीं। लालू प्रसाद के राज में तो जो भी यहाँ था वो भी भाग गया लोग। जी। और जितने कल कारखाने थे, जैसे चीनी मिल, सब के सब बंद हो गए। कहने को तो दोष दे रहे थे उससे ज्यादा बात नीतीश कुमार पर, मोदी जी पर, हाँ मोदी जी पर, है ना। लेकिन यह भी पूछना चाहिए अपने पिताजी से उनको कि आपके कार्यकाल में जितने चीनी मिल थे बिहार के सब बंद हो गए, तो क्यों बंद हो गए? उसके ठीक नहीं था। हाँ, तो ये एक समस्या थी। उद्योगपतियों को सुविधा नहीं मिलता था, उद्योग लगाने के लिए निवेश लोग नहीं करना चाहते थे, भय का माहौल था। हाँ सर, जिस प्रकार हम लोग सुना करते हैं कि शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी, तो उस समय कौन फैक्ट्री लगाएगा? कौन फैक्ट्री लग, कितने लोग यहाँ से चल दिए, खाली कर दिए, है ना। तो लेकिन अब जो है औद्योगिक माहौल बनाने की कोशिश की गई है और इसको जो है अमली जामा पहनाने का भी प्रयास शुरू कर दिया गया। तो देखिए इसका जो नाम दिया गया है बिहार औद्योगिक विशेष प्रोत्साहन पैकेज 2025, BIIPP 2025 लागू किया गया है। मतलब बहुत सारी चीजें, सब्सिडी 40 करोड़ तक, 300% तक जो है SGT प्रतिपूर्ति 14 वर्षों तक, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जिसमें सुविधाएं दी गई है। अब सर चूंकि बिहार है, चुनावी मोड में है, तो इस पर राजनीति भी खूब होगी। क्या लग रहा है इसका जवाब, इसका पलटवार अब विपक्ष कैसे देगा? देखिए विपक्ष तो किसी चीज को मुद्दा बना लेगा, है ना। बहुत हम बताए ना कितने औद्योगिक प्रांगण यहाँ थे, फतुहा था, मुजफ्फरपुर में था, चाहे बहुत आपके बगल पटना में ही पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, तो क्या था, सब मरणासन हो गया था। लालू जी के पीरियड में धीरे धीरे सब मरने लगा, उसके बाद समाप्त हो गया, सब रुग्ण हो गया था। तो अब है कि इन तमाम जगहों को विकसित तो किया ही जाएगा, साथ ही नए क्षेत्रों में भी नए जो है औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। इसकी भी योजना है, इसके लिए भी जमीन का अधिग्रहण किया गया है और आगे भी करने की योजना, यह भी जो है आज मंत्रिपरिषद में इसकी भी रूपरेखा तैयार की गई। तो ये सब जो है कहने का मतलब विपक्ष तो इसको बनाएगा मुद्दा कि इसे कह रही है सरकार आगे क्या करेगी, है ना। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है ये नहीं है बढ़िया, जो बात उस पर लागू होता था वह बात जो है नीतीश कुमार पर भी लागू करने की कोशिश की जाएगी। खास करके लपेटे में लेने की कोशिश करेगा विधि व्यवस्था और मुख्यमंत्री नेता। आपको लगता है कि ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है एनडीए का? बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, चूंकि औद्योगिक निवेश नहीं होने का आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी। सिर्फ गुजरात को बढ़ावा देते हैं, यहाँ के लोग फैक्ट्री लगेगा गुजरात में और मजदूर धोया जाएगा बिहार से। जो ट्रेनें चलती थी श्रमिक ट्रेनें जिसका नाम पड़ता था, प्रशांत किशोर ने हाल ही में कहा था ना, यहाँ श्रमिक ट्रेनें चलाई जाएगी बेहतर और उद्योग लगाए जाएंगे गुजरात में। लेकिन अब जो है वह तस्वीर बदलने वाली है कि नहीं, अब यहाँ ही मतलब बिहार में ही उद्योग लगेगा और बिहार के ही लोग उसमें काम करेंगे। ये बहुत बड़ी जो है क्रांति का रूप अब मान लीजिए कि, हाँ, बड़ी औद्योगिक क्रांति के रूप में अब बिहार आगे बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं थोड़ा विपक्ष की भी। विपक्ष की बात करें तो देखिए वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है और इस वोटर अधिकार यात्रा में आज प्रियंका गांधी शामिल हुई हैं और प्रियंका गांधी के साथ साथ तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी बिहार आए। इसको लेकर भाजपा खूब हमलावर रही, सब पूरे दिन हमलावर रही। कल कैसे देखते हैं? परसों तो विश्राम दिए हुए थे
वोटर अधिकार यात्रा को। और फिर कल जो है यात्रा शुरू हुई, सुपौल से चली, मधुबनी आई, अब दरभंगा आएगी, है ना, अपना रूट पकड़ के जैसे है निर्धारित उस हिसाब से फिर पटना पहुंचेगी जहां समाप्त होना है। तो आज जो कल जो है ना प्रियंका गांधी शामिल हुई, प्रियंका गांधी के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए। आज पूरा जोश भी था, खास करके प्रियंका गांधी के आज तीज, मतलब कल जो था तीज के अवसर पर उतरने से लोगों को लग रहा था कि जो है ना महिला वोटर्स को कैच करेगी। और मिथिलांचल का जो इलाका है वहां एनडीए का गढ़ रहा है। पिछले 2020 के चुनाव में भी एनडीए को भारी सफलता मिली थी मिथिलांचल में। और महागठबंधन की कोशिश है कि उसमें ही सेंधमारी की जाए, क्योंकि उधर अल्पसंख्यकों का भी वोट है, पिछड़ों का भी वोट है ना। तो इन तमाम सवर्णों का वोट है, तो सवर्णों के वोट से तो जानता है एनडीए क्या कि हमारे साथ तो जुड़ने से रहे, लेकिन पिछड़ा, अति पिछड़ा का वोट ज्यादा है मिथिलांचल में। इसको जोड़ने की कोशिश होगी, अल्पसंख्यकों में जो बिखराव हो जाता है उसको समेटने की कोशिश होगी। तो ये सब तमाम कोशिश, साथ ही प्रियंका गांधी को उतारने से उसको एक लाभ जो है महिला वोटर्स को, जो नीतीश कुमार की जो साइलेंट वोटर कही जाती है, उसको उस पर नजर है महागठबंधन की, खास करके राहुल गांधी की। उन्होंने प्रियंका गांधी को इस्तेमाल मतलब लाया इसको, प्रियंका गांधी के आने से लाभ मिलेगा कि महिला वोटर्स भी जुड़ेंगे। इसका अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या लाभ मिलता है, लेकिन कोशिश तो है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में लाभ मिल गया था, महिलाओं का वोट जो है पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें मिला था वहां इंडिया गठबंधन को। तो हो सकता है कि वह प्रयोग जो है राहुल गांधी बिहार में भी। तीज के दिन वो पहुंची थी, और चूंकि वो क्षेत्र आप बता रहे हैं कि पूरा मिथिलांचल में तीज का बड़ा माहौल रहता है, तो तीज के माहौल के दिन वो पहुंची। अब वो तीज करती हैं नहीं करती हैं, यह भी एक सवाल बन सकता है। हिंदू अस्मिता का सवाल भाजपा उठा सकती है। देखिए, लेकिन फिर भी यह महिला तो है, और महिला के ख्याल से महिला के वोटर को आकर्षित कर सकती हैं। तो ये सब लाभ जो है कांग्रेस उठाना चाहेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो रेवंत रेड्डी को लेकर पूरा माहौल गर्म होगी। अब माहौल गर्म है, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने क्या कहा था, बिहार पर के डीएनए पर सवाल उठाया, बिहार के डीएनए पर, यहाँ के डीएनए में ही है मजदूर बनना, है ना। तो ये एक सवाल उन्होंने कर दिया था, और आज बिहार में वह जो है घूम रहे हैं। तो कहीं न कहीं से यह जो है कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा बिहार में हो जाएगा। रेवंत रेड्डी की कही गई बातें अगर लोगों को फिर से याद आ गई तो कांग्रेस इसके लिए माफी नहीं मिलेगी। लेकिन सर कल शाम तक कांग्रेस थोड़ी बैकफुट पर जरूर दिखी, क्योंकि जो दिन भर रेवंत रेड्डी उस कार्यक्रम में साथ दिखे, लेकिन जब भाषण देने का समय आया तो उस समय के जो विजुअल्स दिख रहे थे वहां पर रेवंत रेड्डी नहीं दिखाई दिए, प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ। तो मतलब भाजपा के हमला का असर हुआ है। हाँ, धीरे धीरे उनको साइड कर दिया गया। लग रहा है कि यह जो प्रयोग जो है यह बुझा रहा है कि महागठबंधन के लिए घाटे का सौदा होगा, खास करके तेजस्वी यादव के लिए भी। और सर इसके स्टालिन को लाने का जो प्लान बनाया था महागठबंधन ने, क्या लगता है उस पर भी ब्रेक लग सकता है? हाँ, अभी तक तो लेकिन कार्यक्रम है। अब आगे देखिए इस प्रकरण के बाद क्या होता है, लेकिन अभी तक निर्धारित है कार्यक्रम। सर एक और तस्वीर जो कल दिन भर चर्चा का विषय बनी रही, वो तस्वीर चाहेंगे हम कि अश्वनी जी थोड़ा दिखा दीजिए। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं, सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं, संजय झा दिखाई दे रहे हैं, और सम्राट चौधरी के बगल में बैठे हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिखाई दे रहे हैं।
सब कुछ ठीक है। बात कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री बिहार में मौजूद थे, 2 कार्यक्रम था, 2 कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। लेकिन जब से ये तस्वीर जो है बिहार में चली, एक खबर बड़ी तेजी से सर उठी कि जो कुर्सी है उसमें बड़ी भिन्नता दिख रही है। जो महत्वपूर्ण मतलब जो अच्छे तरीके की कुर्सी है जिसमें सोफा वगैरह लगा हुआ है, उस कुर्सी पर भाजपा के लोग बैठे हैं, और जो साधारण कुर्सियां हैं उस पर नीतीश कुमार बैठे हैं। तो कई लोगों ने सोशल मीडिया पे तो लिखा कि देख लीजिए कि सरकार कौन चला रहा है। तो कुर्सी के हाव भाव से मतलब कुर्सी से सरकार की सियासत पर जो है वो चर्चा हो रहा है। आप कैसे देखते हैं इस तस्वीर को? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान आए हुए थे, यहाँ कार्यक्रम था यूथ कॉन्क्लेव करके, है ना। तो उसमें 2 दिन, कल ही आए, मतलब परसों ही हुआ आए थे, और कल भी उनका कार्यक्रम हुआ। तो इस दौरान वह जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, है ना, कल सुबह। तो मुख्यमंत्री से जब मुलाकात करने गए तो स्वाभाविक है कि उनके आवास पर जिस तरह से वो बैठे, और मुख्यमंत्री में को तो मतलब प्राय सामान्य ढंग से रहने की वहां उनकी आदत है, दिखावा से वो परहेज करते हैं। तो जिस तरह की तस्वीर आ रही है मिलने के तो बहुत, तो उसमें उस तस्वीर को लेकर जो तरह तरह की बातें की जा रही है, इसमें ज्यादातर हमको लगता है कि सिर्फ बतंगर है, कोई बात नहीं है ना। मुख्यमंत्री बैठे हैं, अब आए हैं, अतिथि हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनको अच्छी कुर्सी दी गई। साथ में सम्राट चौधरी भी मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी हैं, उनको भी बैठाया गया। लेकिन सामान्य कुर्सी पर इधर संजय झा भी बैठे हुए हैं, है ना, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सदस्य भी हैं, और स्वयं मुख्यमंत्री भी हैं। तो इसको लेकर जो कयासबाजी की जा रही है कि देखिए शासन कौन चला रहा है, ये थोड़ा सा हमको लगता है वो सिर्फ तंज कसने की बातें हैं, है ना। शासक तो नीतीश कुमार ही है, शासक तो नीतीश कुमार। और अमूमन सर पहले भी हम लोगों ने देखा है कि जीतन राम मांझी जब 40 सीट एक बार बोल दिए थे कि हमको चाहिए, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, उनको भी मुख्यमंत्री ने से इसी कुर्सी पर बैठा है। तो ये सिंपल कुर्सी पर बैठे थे। हाँ, सिंपल कुर्सी बोलने, सादगी में रहना उनकी आदत में शुमार है ना। इसलिए इसको उछाल कर राजनीति से देखना, इसको राजनीतिक नजरिए से देखना हमारे हिसाब से ठीक नहीं। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार और संजय झा चूंकि एक ही दल के लोग हैं, और वहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री और सम्राट चौधरी एक तरीके से गेस्ट के तौर पर थे। तो वो जो सोफा वाली या गद्देदार सम्राट चौधरी तो पूरा माना जा सकता है कि गेस्ट नहीं थे, क्योंकि उनके कैबिनेट की मंत्री हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री जो थे धर्मेंद्र प्रधान, वो तो गेस्ट थे, अतिथि थे, इसलिए उनको सम्मान जो है नीतीश कुमार दिए हैं। तो इसको लेकर इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक समान शिष्टाचार की बातें थी। और नीतीश कुमार हमेशा ही जो है सिंपल चेयर पर ही वो बैठते दिखते हैं जब भी उनकी तस्वीरें आती हैं। हाँ, एकदम। अब आगे बढ़ते हैं सर, एक और खबर है जिसकी चर्चा कल बड़ी तेजी से हुई। एक कार्यक्रम जैसा कि इनका ही था, धर्मेंद्र प्रधान का कार्यक्रम था, यूथ कॉन्क्लेव भारतीय जनता पार्टी की जो युवा मोर्चा विंग है, उसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। और जब पटना के ज्ञान भवन में उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शिक्षा मंत्री वहां जा ही रहे थे कि बाहर में एनएसयूआई के कुछ लोग काला झंडा दिखाते हैं। काला झंडा दिखाने तक तो ठीक था, लेकिन काला झंडा दिखाने के बाद वो शिक्षा मंत्री के कारकेट की तरफ दौड़ने लगे, और उस कारकेट की तरफ दौड़ने के समय जब युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज की, और इतनी भद्दी भद्दी गालियां मतलब देना शुरू कर दिया कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उखड़ गए, और वहीं पर मामला गर्म हो गया, हाथापाई की नौबत आ गई। तो सर मतलब कैसे देखते हैं इस प्रकार का, जो आप देख रहे हैं कि एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा भी चल रही है, वहां भी 1-2 जगह पे काले झंडे राहुल गांधी को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिखाया है, लेकिन ऐसी नौबत हाथापाई वाली नहीं आई थी।
देखिए, विरोध जताने का एक तरीका होता है और एनएसयूआई भी पुराना छात्र संगठन है। ऐसा नहीं है कि नौसिखुआ संगठन के लोग हैं और एक छात्र संगठनों में उसकी भी अपनी राजनीतिक अहमियत है ना। लेकिन जिस तरह की घटना आज हुई ज्ञान भवन के सामने और जिस तरह से उनका प्रदर्शन हुआ, ठीक है, विरोध जताना हक है ना, इसको कहीं से भी लोग अन्यथा नहीं ले सकता, लेकिन तरीके जो हैं वह कहीं न कहीं गलत थे और मारपीट हुई। भारतीय युवा मोर्चा के लोगों को जो मारपीट के लिए उतारू होना पड़ा, इसके पीछे कारण लाचारी हो गई थी। गाली दे दिया था ना उन लोगों ने। और जिस तरह से एनएसयूआई के लोगों ने काला झंडा दिखाया, ठीक है, उसके बाद जिस तरह से उनके काफिला की तरफ बढ़े, उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो ये कहीं न कहीं से जो है गलत था। तो उग्र होना स्वाभाविक था कि इधर के भी लोग उग्र हो गए, भाजपा के युवा संगठन के लोग, और फिर झड़प हो गई, मारपीट हो गई, है ना। तो ये ठीक जो है नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से ठीक है विरोध जो है वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी किया गया है भाजपा के लोगों द्वारा, लेकिन उसमें कहीं भी हिंसक तरीके अपनाने की कोशिश, होके एक झंडा दिखा दिया और बस। लेकिन यहाँ पर जो था एक तरह से जो दिखाने के ताकत दिखाने की कोशिश एनएसयूआई के छात्रों द्वारा की गई। चलिए, तो देखिए बिहार में यही जो चीजें हैं वो चल रही हैं, लेकिन एक और अपडेट है। हालांकि खबर तो सर के कल के कार्यक्रम जो बेधड़क है उसमें सर ने बता दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी वर्तमान में दिल्ली में हैं और आज दिल्ली में ही रहेंगे। अब क्या होती है दिल्ली की सियासत, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, साथ साथ बिहार में जो पॉलिटिकल अपडेट्स आएंगे उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपकी नजर न्यूज़ 8 पर होनी चाहिए। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।